जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाखा पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं मैथ में टाइम, डिस्टेंस और स्पीड आपके लिए चैप्टर लेके आया हूं। बड़े मजे के साथ में हम इस क्लास को करने वाले हैं। आज पहली क्लास है और ये पहली क्लास एक बेसिक क्लास होगी, 0 से हीरो तक। तो चलिए आ जाते हैं क्लास में, देरी ना करते हुए। तो एक बात कहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जिंदगी को बनाने के लिए बातों से नहीं, अंधेरी रातों से लड़ना पड़ता है। दिनों रात एक करनी पड़ती है। विरासत में नहीं मिलती कोई चीज। नौकरी विरासत में नहीं है। अब तो दिनों रात मेहनत जो व्यक्ति करेगा उसी के हाथ में नौकरी है। ठीक है, अब छिनाई जाती है, नौकरी मिलती नहीं है, छिनाई जाती है। कितना आपके अंदर टैलेंट है, कितना आपके अंदर जुनून है वर्दी के लिए, वो दिखाइए, तब आपको वर्दी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं बगैर देरी करते हुए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चाल, यानी चाल क्या होती है। चाल क्या होती है कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी वाहन के द्वारा जो दूरी चली जाती है, जिस हिसाब से चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किस कंडीशन से चल रहा है, धीमे, तेज, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलो, किस तरीके से देगा, वो आपकी क्या होती है, चाल। और दूरी तो आप जानते ही होंगे, समय आप जानते होंगे, चीजें ये बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा आपसे कि 1 किलोमीटर, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक किलोमीटर बराबर 1000 क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मीटर होता है। 1000 क्या होता है, मीटर होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहां पर मैं एक बात कहने वाला हूं कि अगर मैं किलोमीटर से अपनी राशि को मीटर में बदलूं, अपनी राशि को किस में बदलूं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मीटर में बदलूं किलोमीटर से, तो 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जो भी हो, तो किलोमीटर से राशि अगर मीटर में बदली जाएगी तो वहां 1000 से क्या होगा प्यारे दोस्तों, गुणा होगा। 1000 से क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, गुणा होगा। ठीक है, मल्टीपल किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 5 किलोमीटर को किस में बदलना चाहता हूं, मीटर में। तो इसमें क्या करूंगा मैं मेरे प्यारे दोस्तों, 1000 से गुणा करूंगा और ये क्या हो जाएगा, 5000 मीटर हो जाएगा। ये बात भली भांति से समझ में आई होगी। अगर मैं मीटर से किलोमीटर में बदलूं, अगली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर मैं किसी राशि को मीटर वाली राशि को, किसी को नहीं, मीटर वाली राशि को अगर मैं किलोमीटर में परिवर्तन करता हूं, तो मुझे 1000 से क्या करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, भाग करना पड़ेगा। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं एक बात आपको बताना चाहूं कि ये 5000 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मीटर है। और इसे मुझे किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो इसमें मैं क्या करूंगा, 1000 से मेरे प्यारे दोस्तों मैं भाग करूंगा, और 1000 से भाग करने पर ये 5 क्या आ गया मेरे भाई, 5 क्या आ गया, किलोमीटर आ गया। क्या आ गया आपका, किलोमीटर आ गया। ये बात आप क्या समझे, अभी तक मैंने क्या बताया कि अगर किलोमीटर से मीटर में राशि बदलनी है तो 1000 का गुणा करना है। अगली बात मैंने आपको ये बताई है कि अगर यानी मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का क्या करना है, भाग करना है। इतनी बात आपको जिससे समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात मैं आपसे कहने वाला हूं, चलिए अगली बात मैं कहने वाला हूं कि आपकी 2 कंडीशन होती हैं। पहले बात मैं इसमें करने वाला हूं कि अगर किलो, ये चाल की बात करने वाला हूं, किसकी, चाल की। अभी मैंने किसकी बात करी, मैंने भाई दूरी की बात करी कि जो दूरी को बदला जाएगा, जो दूरी को बदला जाएगा ना, वो किस तरीके से बदला जाएगा, ये बात करी है मैंने। किसकी बात करी है, दूरी की बात करी है। किसकी बात करी है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने दूरी की बात करी है। और दूरी को इस तरीके से, और भी हेक्टोमीटर, सारी चीज मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। थोड़ी देर वेट करेंगे आप, तो मैं सारी चीज बता के आऊंगा। ठीक है, अगर चाहो तो मैं दूरी को मापने वाली दूरी की बात करिए ना, तो पहले दूरी की काम निपटा देते हैं।
पहले दूरी का काम निपटा देते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, अगले जगह। अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि देखिए एक चीज आपको याद करनी है, जो याद करनी है, मैंने चोर देखा मगर देखा है कौन? मैंने चोर देखा मगर देखा है कौन? या देखो, सॉरी, देखो है कौन? मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन? अगर ये चीज याद होगी, इसका क्या यूज होने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने से एम बनता है, चोर से सी बनता है, देखा डीई, एम पहला अक्षर ले लिया, देखो यानी डी यहाँ पे भी बनेगा, है एच बनेगा, और के से कौन से के बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे यानी पहली कंडीशन मैंने एमएम में लिख दी, फिर मैंने क्या लिख दी सेंटीमीटर में, फिर मैंने लिख दी डेसीमीटर में, फिर इसी चीज को मीटर में लिख दिया, फिर इसी चीज को डेकामीटर में, और इसी चीज को हेक्टोमीटर में, और इसी चीज को किलोमीटर में लिख दिया, ठीक है। तो एक बात कहूं कि अब यहाँ पे अगर तुम जानते हो तो यहां से लेके चल सकते हो, मीटर वाली चीज सब जानते होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से बस बिल्कुल कोई याद करने वाली जी 10 यहां लिखो, 10 यहां लिखो, 10 यहां, सब जगह 10 10 लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं। अब जीरो से पावर लगा दो, यहां पे जीरो से स्टार्ट कर दो पावर लगाना, और जीरो से जब पावर आप लगाएंगे तो जीरो, फिर जीरो के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। ये बात आपको जिसे समझ में आई है ना, ठीक है। अभी तक मैंने किया कुछ नहीं है। अब यहां पर चीजें मैं बताने वाला हूं कि यानी 1 यानी 10 mm बराबर 10, खाली 10 की पावर 0 यानी 1 ही रहेगा ना, तो यानी 10 mm बराबर क्या होता है, यानी 10 सेंटीमीटर। क्या 10 mm यानी 1 mm की बात करेंगे तो क्या होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, समझ गए ना। अब उसके बाद यानी 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है मेरे भाई, यानी 10 पे घात 2 डेसीमीटर होता है। और उसके बाद मैं बात करूं कि यानी 10 क्या डेसीमीटर बराबर क्या होता है, तो 10 पे घात 3 मीटर होता है। इसी तरीके से अगर बात करूं कि 10 पे घात मतलब 10 मीटर बराबर क्या होता है, तो 10 पे घात 4 मीटर होता है, वो सॉरी डेकामीटर होता है। और इसकी बात ये करूं तो 10 पे घात 5 है, तो 10 डेकामीटर बराबर होता है 10 पे घात 5 हेक्टेयर है, वो सॉरी हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। और 10 पे घात 5 यानी 10 हेक्टोमीटर बराबर क्या होता है, 10 पे घात 6 किलोमीटर होता है। ये बात आपको जैसे समझ में आगे हो गई, ठीक है। चलिए अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं। अब मैं बात करने वाला था, ये भाई किसकी बात हुई है, दूरी की मापने की बात हुई है। अब दूरी के साथ साथ अब मैं चाल की बात करूंगा, चाल में क्या संबंध होता है, ठीक है। जो चीज आती है वही भाई हिसाब से बता रहा हूं भाई, ठीक है। वैसे कंपटीशन एक समुद्र है, और समुद्र को अगर मीठा करके पानी पीना चाहोगे तो भाई मुश्किल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब तो मैं एक लोटे की जरूरत है, तो लोटा में चीनी घोरो और पी लो, ठीक है। और अगर समुद्र को घोर के पीने की कोशिश की तो सारी जिंदगी ट्रक उतार दो, ट्रेन उतार दो, समुद्र का पानी कभी मीठा नहीं होना वाला, नहीं पीने वाले आप, ठीक है। चलिए तो देरी न करके अब मैं बात करता हूं चाल की, चाल की बात करता हूं। चाल हमारी अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, अगर चाल मेरी किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, इसका मतलब ये है कि किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर में मेरे भाई यानी 1 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी प्रति किलोमीटर प्रति घंटा की बात है, ठीक है। यानी किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर जाएगा तो 1 घंटा लेगा। इस तरीके से इसे दिया जाता है कि जितना भी हो उतना भी, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो मैं भाई यानी ये कैसी राशि है। अब दो चीजें होती हैं आपकी, एक तो 5/18 और एक 18/5 होता है। अब ये आया कहां से ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे ये वाली बात समझ लो कि अब ये वाली जो 5/18 या 18/5, अब मुझे एक बात बताओ कि ये राशि कैसी है, छोटी है क्या बड़ी, किलोमीटर बड़ी है, ये राशि कैसी है, छोटी है, मीटर पर सेकंड। तो मैं कह रहा हूं कि बड़े से जब छोटे में बदला जाएगा, जिसमें बदला जाएगा वो ऊपर रहेगा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदल रहा हूं, मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूं। मीटर पर सेकंड कैसी राशि है, छोटी, तो छोटा ऊपर, 5 ऊपर, तो मैं क्या करूंगा कि 5/18 से
क्या करूंगा मेरे भाई, गुणा करूंगा। ये बात आपको जिसे समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहूं आपसे कि अगर मीटर प्रति सेकंड की गति को, मीटर प्रति सेकंड की गति को, मीटर प्रति सेकंड की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलना है, मीटर प्रति सेकंड की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो मैं भाई यानी ये मीटर कैसी, मीटर प्रति सेकंड छोटी राशि है और ये कैसी है, बड़ी राशि। तो ये छोटी से बड़ी में चेंज कर रहा हूं, बड़ी में तो बड़ा ऊपर, छोटी में तो छोटा ऊपर, जिसमें चेंज कर रहा हूं वो ऊपर होना चाहिए। यानी भाई छोटी राशि में चेंज कर रहा हूं तो छोटा ऊपर रहेगा। 5 छोटा है कि 18 छोटा है? ये 5 और 18 की बात कर रहा हूं, 5 बटे 18, 18 बटे 5, ठीक है। ये जब छोटी राशि में चेंज कर रहा हूं तो 18 और 5 में कौन सा छोटा है, 5 छोटा है, तो 5 ऊपर रहेगा। अब यहाँ छोटी से बड़ी में चेंज कर रहा हूं तो 18 5 में बड़ा कौन सा है, 18 बड़ा है, तो 18 बट्टे क्या कर दूंगा, 5 से गुणा कर दूंगा। ये बात आपको इज्जत से समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं, अगर तीसरी बात मैं करता हूं कि अगर हमारी गति है मीटर प्रति मिनट दिया है, मीटर प्रति मिनट, अगर हमारी मीटर प्रति मिनट से किलोमीटर प्रति घंटा में हमें चेंज करनी है, किसमें चेंज करनी है, किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करनी है, तो मैं भाई प्यारे दोस्तों क्या करूंगा कि 3/50 से गुणा करूंगा। ये आया कहां से है अब मैं इसको बताने वाला हूं, जिससे कोई दिक्कत नहीं है, इसकी समस्या ना लें आप बोलपुर भी, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा उधर कर देते हैं ताकि दिखता भी रहे, ठीक है। अब मैं बात कहने वाला हूं आपसे एक प्यारी सी, ठीक है। ऊपर चला गया क्या? ओ, तो अब यहां पे इतनी बात आपको इज्जत से समझ में आई है। चलिए प्यारे दोस्तों, तो अब मैं यहां पे कहने वाला हूं कि अगर मैं कहूं कि 1 किलोमीटर और क्या कहूं 1 घंटा, क्या कहूं 1 घंटा, 1 किलोमीटर में मेरे भाई कितने यानी मीटर होते हैं, इसको 1000 मीटर के बराबर रखेंगे कि नहीं रखेंगे। मैंने बताया कि 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से क्या करना है, गुणा, तो 1000 से मैंने गुणा कर दिया, बटे में मेरे भाई घंटा को, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है और मुझे बनाना क्या है, मीटर प्रति सेकंड, प्रति का मतलब बटे, मीटर प्रति सेकंड मुझे बनाना है। तो मैं 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिखा और 1 घंटा को सेकंड बनाने के लिए मैं भाई 60 यानी घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा किया, और उसके बाद अगर मैंने यहाँ 60 से और गुणा कर दिया तो मेरे भाई क्या बन गया, सेकंड। अभी मैं चाल की बात चल रही है, सेकंड की भी बताऊंगा, प्रभु सॉरी समय की, पहले समय की बतानी थी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मैं क्या करने वाला हूं, सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो इज्जी से काट दीजिए। अब ये क्या होता है, ऊपर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 100 और नीचे हो गया 6 छिक्के 36। अगर मैं 2 से काटना या अगर मैं 4 से काटूं, कितने से काटूं बताओ, 2 यानी 50 बार, और 2 से कितने बार, 18 बार, 2 से कितने बार, 25 बार, और 2 से कितने बार, 9 बार। या क्या हो गया, गड़बड़ बोल दिया क्या? हाँ किसमें बदल रहा था, एक का कुछ गड़बड़ हुआ क्या भाई, ये सॉरी, ये 1 जीरो नहीं काटा था, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहां लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखना अब मैं बात करने वाला हूं ये वाली कि 1 किलोमीटर और 1 क्या कर दूं घंटा, ये क्या बना, किलोमीटर प्रति घंटा, ये बट्टे में ही एक ही बात होती है, ठीक है। किलोमीटर क्या बन गया प्यारे दोस्तों, घंटा बन गया। अब 1 किलोमीटर बराबर अगर मैं कहूं मीटर कितने होते हैं तो 1000 मीटर होते हैं, तो यहां क्या लिख सकता हूं, 1000 मीटर ना लिख सकता, ठीक है प्यारे दोस्तों, 1000 मीटर लिख दिया। अब इसके बाद मैं अब 1 घंटा, अब मुझे केस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो ऊपर मीटर लिख दिया, नीचे सेकंड की आवश्यकता है इस घंटे को। अब इस घंटे को जब मैं बदलूंगा ना, इस घंटे को,
तो घंटे को यानी मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा, और मिनट से सेकंड में बदलने के लिए फिर से 60 का गुणा। तो अब 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, ऊपर रह गया मेरे प्यारे दोस्तों 5, और नीचे कितना हो गया, वो सॉरी ऊपर 10 और नीचे कितना हो गया 36। अगर मैं जिससे 2 से काटना चाहूं तो 5 बार, और 2 से काटना चाहूं तो कितने बार, यानी 18 बार। तो ये 5/18 का निर्माण यहां से हुआ। ये बात आपको जिससे समझ में आई है ना। अब इसकी बात करूं कि मीटर पर सेकंड वाली, अब मैं बात करने वाला हूं कि मीटर पर सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड की गति को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसका ही ये वाली चीज ऊपर है और ये वाली चीज कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो भाई ये ऊपर वाली ये बदल जाएगा, तो इसी का क्या हो जाता है, उल्टा। ये चीज आप अब यहाँ पे समय बर्बाद न करते हुए, ये चीज आपको कहां से आता है ये मैंने आपको बता दी। ठीक है, भली बात इसे। अब मैं बात यहाँ ये करने वाला हूं कि ये बात समझ गए कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा से बड़ी वाली चीज से इसमें बदलना है, छोटी में तो छोटा ऊपर, और छोटी वाली चीज से बड़े में जिसमें चेंज करना है ना, वो चीज देखनी है कि वो बड़ी है या छोटी है। तो मीटर पर सेकंड छोटी राशि है तो छोटा ऊपर रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो बड़ी राशि है तो बड़ा ऊपर रहेगा। ये बात आपको जिसे समझनी है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, देरी न करते हुए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी बात और बता दूं मैं, अगर मैं एक बात करूं कि 1 घंटे बराबर, सब जानते होंगे लेकिन हमारा दायित्व है, 1 घंटे बराबर क्या होता है मेरे भाई, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ये बात पता है। अगर यानी घंटे को, मैं कह रहा हूं कि घंटे को किसमें, घंटे को किसमें मेरे भाई, मिनट में बदला जाए, घंटे को मिनट में बदला जाए, यानी घंटे को मिनट में बदला जाए, तो मैं कह रहा हूं कि 2 घंटे, अगर 2 घंटे हैं इसको मिनट में बदलूं तो 60 से क्या करूंगा गुणा, 60 से करूंगा गुणा, तो 120 क्या हो गए प्यारे दोस्तों, मिनट हो गए। ये बात समझ में आई है ना। अब यानी मिनट को मैं किस में बदलूं मेरे प्यारे दोस्तों, मिनट को किस में बदलूं, यानी घंटे में बदलूं, हावर में बदलूं, तो उसी चीज से गुणा किया था तो उसी चीज से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 60 से क्या करना पड़ेगा भाई, मिनट में 60 से क्या करना पड़ेगा, भाग, और यहां मिनट में 60 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, 120 मिनट बटे में 60, 0 से 0, 6 से 2 बार, तो क्या आ गया, 2 घंटे आ गए। ये बात समझ में आ रही है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगली बात मैं ये कह रहा हूं, अगली बात मेरी ये है कि भाई मिनट को किस में बदलना है, सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है, सेकंड में। तो 1 मिनट यहां पे भी 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 60 सेकंड हो गए। 2 मिनट बराबर कितना सेकंड, तो 60 से गुणा करेंगे तो 120 सेकंड हो गया। ठीक है, ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। अब यहाँ पे एक और मैं आपको बात बताना चाहूं, चलिए अब यहाँ पे अगर यानी घंटे को किस में बदलना हो, यानी घंटे को किस में बदलना हो प्यारे दोस्तों, मिनट में बदलना हो, घंटे को किस में बदलना हो, मिनट में बदलना हो, तो 1 घंटा को सबसे पहले मिनट में बदल रहा हूं ना, तो क्या करूंगा, इसमें 1 में 60 से गुणा करूंगा, क्या नहीं करूंगा, 60 से गुणा कर दिया, मिनट में बदल गया। अब इस मिनट को क्या करूं, मैं सेकंड में बदलूं, किस में बदलूं, सेकंड में बदलूं। ठीक है, तो यहां पर फिर से क्या करना पड़ेगा, 60 से। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर घंटे को मिनट सेकंड में डायरेक्ट ले जाना है तो 60 × 60 यानी 3600 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करने पड़ेगा। ये इसलिए चीज बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं डाटा चेंज करना पड़ता है और एक देश से डाटा चाहिए। अब एक बात आपको जिसे समझ में आ गई होगी, क्या आ गई, कि मैंने एक बात कही है कि मिनट के साथ में, ठीक है, चलिए मैं ऐसे बताता हूं, यानी किलोमीटर के साथ में तो किसका है मेरे भाई, 7 रहेगा, यानी इस घंटे का 7 रहेगा। किसका रहेगा, घंटे का 7 रहेगा। घंटा हमें बनाना ही बनाना है, और घंटे में समय दिया है तो किलोमीटर में लेना ही लेना है। इसके इन दोनों का ये कंप्रोमाइज है। अगर मेरा मीटर पर सेकंड दिया है, मीटर में राशि दी गई है, मीटर में राशि दी गई है, तो इसके साथ समय किस में रहेगा, सेकंड में रहेगा, सेकंड में रहेगा। कहीं कहीं क्या होता है, मिनट में दिया होता है समय तो उसको सेकंड बनाएंगे, क्योंकि मीटर में राशि दी गई है, और मीटर के साथ किसकी आवश्यकता होती है, सेकंड की, और किलोमीटर के साथ किसकी आवश्यकता होती है, घंटे की होती है। अगर यहाँ मिनट दी गई है
मिनट दी गई है तो उसको मैंने भाई 60 से भाग करके घंटा बना लेंगे तो इसका कंप्रोमाइज है। ठीक है, ये इसका साथी बन गया। किलोमीटर के साथ घंटा का साथी बनाना है, घंटे के साथ किलोमीटर, और मीटर के साथ सेकंड, और सेकंड के साथ मीटर साथी बनाना है। वो कैसे बनाना है वो आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए मैंने बता सब दिया है, अब क्वेश्चन के माध्यम से बताने वाला हूं मैं आपको। चलिए मैं पहले टाइप से क्वेश्चन पर आ जाता हूं। चीजें तो बहुत सारी है लेकिन मैं और बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है और वहां मैंने ट्रिक से भी बता दिया लंबाई की। ठीक है, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 1000 नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻3। ठीक है, 10⁻3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1000 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर होता है, और 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, मैंने पीछे ट्रिक से बताया है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 10 डेकामीटर, और 1 किलोमीटर के बराबर होता है 10 हेक्टोमीटर। उल्टा भी ले सकते हो और इधर से भी जा सकते हो, mm तक। ठीक है, और 1 मेगामीटर यानी mm, 1 मेगामीटर भी बोल सकते हैं कि 1000 किलोमीटर के बराबर होता है। और 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, यानी 1852 मीटर मात्रक होता है। अगर मैं इंच की बात करूं तो यहाँ पे लगा भी है, सारी चीज मैंने यहाँ पे लगाई है। 1 फीट बराबर क्या होता है, 12 इंच होते हैं। 1 मील बराबर होता है 760 यार्ड होता है, 1760 यार्ड होता है। और 1 प्लॉक बराबर क्या होता है, 10 चैन होती हैं जो खेत वेत नापने के काम में आती हैं। मैं इन चीजों को बदलना भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत मत लेना। 1 यार्ड, यानी यार्ड को भी क्या बोला जाता है, गज बोला जाता है। ये यार्ड है, इसका मतलब ये गज है। 1 मील बराबर इतने गज होता है। ठीक है, 1 यार्ड यानी 1 गज बराबर क्या होता है, 3 फीट होता है। ठीक है, और 1 मील बराबर क्या होता है, 10 फॉर्ड होते हैं। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए बहुत जल्दी आ जाते हैं क्लास में। क्वेश्चन पर आपका कॉन्सेप्ट हुआ है, कॉन्सेप्ट और भी है लेकिन मैं कह रहा हूं कि चीजें सवाल के माध्यम से ही बताई जाएं। और यहाँ पे भाई वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कॉन्सेप्ट में ही, और अभी हमारा चैनल छोटा है, कोई कहेगा कि क्या पढ़ा रहा है, कोई सवाल भी नहीं कराया। तो क्वेश्चन के हिसाब से ही मैं कराता जाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते हुए, अरे भाई मक्खी गड़बड़ कर रही है, क्या हो गया? ओहो भाई हो जाओ। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक कार की चाल यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। किस में बतानी है, मीटर पर सेकंड में बतानी है। दिया क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर के साथ घंटा चलेगा, मिनट नहीं चलेगी, न सेकंड चलेगी। कहां पर कैसे इस्तेमाल होगा, मैं भाई क्लास के अंत तक बने रहे तो चीजें बिल्कुल सिखा के जाऊंगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। किसी भी एग्जाम में यानी इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन छोड़ के आए तो मेरा वादा है उस दिन बोल लेना कि भाई ये तुम्हारे वजह से क्वेश्चन छूट गया, तुम कहो वो पनिशमेंट खाने के लिए तैयार हो। किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बताना है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर के साथ किसका काम होता है, सेकंड का। ये बड़ी राशि है और ये किस में बदलना है, छोटी राशि में बदलना है, तो छोटा ऊपर। तुम्हें पता है कि मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 5/18 या 18/5 से कंप्रोमाइज किया जाता है। तो यहां मैंने कहा कि छोटी में बदला जा रहा है, तो कितने की किलोमीटर की है भाई राशि, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। और इसको किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड। इससे ये छोटी राशि है ना, तो छोटा ऊपर रहेगा, तो 5 ऊपर बट्टे में 18, 18 से 18 जिससे 10 बार 10 पन्ना 50, यानी 50 मीटर पर सेकंड अगर बोलूं तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात एक जैसा समझ में आई है ना आई। चलिए बने रहिए क्लास, अभी तो देखो 0 सी क्लास है, बहुत अच्छा लेवल का कराऊंगा, आपको टेंशन न लेना। ठीक है, चैनल ही छोटा है मेरे भाई, लेकिन चीजें वो बड़ी बड़ी लेके आऊंगा आपके लिए, मजेदार। ठीक है, और आप लोगों की अगर क्लास अच्छी लगती है तो भाई अपने हिसाब से बोलने की जरूरत नहीं है, क्या करना होता है
चलिए तो आ जाते हैं। एक बस की चाल 10 मीटर पर सेकंड है। एक बस की चाल क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। ये चाल दी है ना, मीटर पर सेकंड में दी है, मीटर पर सेकंड में दी है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? बड़ी राशि में परिवर्तन करना है मेरे प्यारे दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। परिवर्तन किस में करना है? परिवर्तन किस में करना है? किलोमीटर घंटा। किलोमीटर घंटा बड़ी राशि है, तो बड़ा ऊपर, यहां पे क्या है मेरे भाई? 10 10, यानी जो बड़ा है, बड़ा क्या है? 18 है का 5? 5 है कि 18? 18 बड़ा है, और 18 बट्टे क्या कर दूंगा? 5, 5 से जिससे 2 बार, तो 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति हावर। ये इज्जत से बात समझ में आई होगी, बोलो तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए, एक कार यानी 600 मीटर लंबी सुरंग को 5 मिनट में पार कर सकती है। मीटर 5 मिनट में पार कर सकती है, यानी सॉरी मीटर है ना, 600 मीटर लंबी सुरंग को 5 मिनट में पार कर सकती है, तो इसकी चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा में होगी? किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो चाल बराबर क्या होता है? सबसे पहले मैंने आपको ये बात जिससे नहीं बता पाई, सॉरी भाई, ये सूत्र ही नहीं बता पाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समय भी। तो देखिए आपका सूत्र क्या होता है, देखिए यहां से चाल बराबर, ये संबंध क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे क्या होता है मेरे भाई? समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। ये इसके गुणनफल, ये मतलब क्या होता है भाई? भाग में होता है। तो अगर मैं समय बराबर की बात करूं, समय की बात करूं, तो समय बराबर यानी क्या कहूंगा कि दूरी, और दूरी बट्टे में क्या आ जाएगा? चाल। और अगर मैं चाल की बात, उसकी दूरी की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? दूरी की बात करूं, और दूरी बराबर मेरा क्या हो जाएगा? ये आपस में गुणे में है, तो चाल गुणे में क्या हो जाएगा मेरे भाई? समय हो जाएगा। ठीक है, डाटा एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, कैसा डाटा, कहां पर, मैं आपको बताऊंगा। यानी 600 मीटर लंबी, यानी उसने दिया है डी, डिस्टेंस दिया है 600 मीटर, 600 मीटर लंबी सुरंग है। टाइम उसने दे दिया मेरे भाई 5 मिनट दे दिए, 5 मिनट दे दिए। लेकिन मीटर के साथ, ऐसे मैं पूरा लिख देता हूं कि मीटर के साथ, मीटर के साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, मीटर के साथ में चलता क्या है? मिनट ना चलती, सेकंड चलती है। क्या चलती है प्यारे दोस्तों? सेकंड चलती है, मिनट ना चलती। यहाँ पे तो ये भाई मिनट दिया है, तो मिनट को मैं सेकंड में नहीं बदल सकता क्या? पहले तो काम ये रहेगा कि स्पीड अगर पूछी है तो डी अपॉन क्या होगा? टी। और डी आपकी कितनी दे रखी है? 600 मीटर, और 600 मीटर दिया है, तो इसके साथ चलने वाला है सेकंड, और ये दिया है मिनट। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से क्या करता हूं भाई? 60 से क्या करता हूं? गुणा। ये जो चाल आएगी अब मेरी किस में आएगी? मीटर, और ये बदल गया सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चाल आएगी। लेकिन ना भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में। बताइए, तो इस चाल को बदलने के लिए, जो आएगी चाल, उसको बदलने के लिए, तो मैं भाई किस में? बड़ी राशि में पूछ रहा है, तो बड़ा ऊपर, तो 18 बट्टे क्या कर दूंगा? जिससे 5 कर दूंगा। इसकी कैलकुलेशन ही आपका क्या होगी? आंसर। अब 0 से 0 जिससे काट सकते हैं, 6 से 10 बार, और 2 से ये 5 बार, 5 से ये 2 बार, और अब क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? ये 18 दूनी कितना हो गया? 36, और बटे में 5, 5 सत्ते 35, और 1 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। जिससे कह सकता हूं, बोलू तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जिससे समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उसको भली भांति से जानेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कमल 10 मिनट में, कमल क्या है मेरे भाई? 10 मिनट में 1/2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब 500 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल किमी प्रति घंटा में कितनी होगी? ये बात आपको जिससे बतानी है। टाइम का कितना दिया है? 10 मिनट दिए हैं, 10 मिनट में है टाइम। डाटा जरूर लिखना है। डिस्टेंस कितना दिया है? 1/2 किलोमीटर, या इसको कह सकता हूं 500 मीटर कह सकता हूं। ठीक है, चाल मेरी किस में बतानी है? किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। बड़ी राशि में तो बड़ा ऊपर, छोटी राशि में तो छोटा ऊपर। तो यानी मैं कहने वाला हूं यहां पे क्या, यानी स्पीड बराबर क्या होता है? डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका कितना है मेरे भाई? 500 मीटर है,
और मीटर के साथ मेरे प्यारे दोस्तों क्या चलता है, सेकंड चलती है। ये किस में है, मिनट में है, तो इसको 10 गुणे में क्या कर दूं 60, ये किस में बदल गया, सेकंड में। मीटर के साथ क्या चलता है, सेकंड चलता है। ये चाल आने वाली है मीटर पर सेकंड में, लेकिन वो पूछ रहा है कि किमी प्रति घंटा में, बताइए। तो किमी बड़ी राशि में पूछ रहा है, तो बड़ा ऊपर यानी क्या बड़ा 18/5। इसकी कैलकुलेशन ही आपकी क्या होगी, आंसर 0 से 0 जिससे काट दिया, 6 से काट दिए, 3 बार 6 18, और 0 से 0 काट दिया, 5 से 5 खत्म हो गए। तो स्पीड आपकी आ गई 3 किलोमीटर प्रति हावर। भाई ये बोलू तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगर क्लास के अंत तक बने रहे तो मैं चीजें बड़ा जबरदस्त लेके आया हूँ, ये नहीं कि मैं 0 से हीरो तक ले जाऊंगा, टेंशन न लेना भाई, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगती है तो भाई बगैर कहें आप थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो हमारी भी मनोबल बढ़ेगा उससे, और चीजें हम तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे की लाने की कोशिश में रहेंगे, ठीक है। एक कार 25 किलोमीटर, एक कार 25 घंटे में 450 किमी की दूरी तय करती है। 450 किमी की दूरी तय करती है, तो कार की गति क्या है, ये चीज आपको बतानी है। तो सबसे पहले मैं देखने वाला हूं कि यहाँ पे ये क्या दिया है, टाइम दे दिया है कि एक कार 25 घंटे में, ये टाइम दे दिया घंटे में, और यानी डिस्टेंस दे दिया 1450 किमी मीटर की दूरी तय करती है। तो कार की गति क्या होगी, गति का मतलब पूछा है स्पीड। स्पीड बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, डिस्टेंस अपॉन समय, टाइम। अब डिस्टेंस यहाँ किलोमीटर में है, और किलोमीटर में ही सारे ऑप्शन है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये वाली राशि मुझे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 1450 किलोमीटर है तो किलोमीटर ही रहेगा, और इसके साथ क्या चलता है, घंटा, समय भी घंटे में दिया है। तो इज्जत से इसको अगर मैं काटना चाहूं तो 25 यानी 5 से हल्का कर लो, कोई नहीं, 5 बार, 5 दूनी 10 यानी 4 बचा, 5 निम 45, 0 हो गया, 5 से 5 25 और 4 बचा, 5 अट्ठे 40, तो 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति आ गई। तो बोलू तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको भली भांति से इजी से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है उसको भली भांति से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जानने की कोशिश में है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यानी 30.6 किमी प्रति घंटे की गति निम्नलिखित के किसके समान होगी। ऑप्शन किसमें, मीटर पर सेकंड में है, और ये किलोमीटर प्रति घंटे की गति है, तो 30.6 को यानी कम में बदलना है, तो 5/18 और 18/5 किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में। कैसे पता कि सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शन इसी में, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए तो मैं क्या करूंगा कि 5 कम में बदल रहा हूं तो कम वाला ऊपर, ज्यादा में बदल रहा हूं तो ज्यादा वाला ऊपर, बट्टे में 18, पॉइंट से पॉइंट पॉइंट हटा 0 बढ़ा लिया। 5 से इसको जैसे काट सकते हैं, तो 5 से काटा क्या बात, 5 तिया 15 और 5 छिके 30, 36 पंजू 180 होता है। 5 तिया 15, 3 बार गया और 3 ही बचे आपके, तो यहां हो गया 30, 5 छिके 30 36, और ये कितना है 306 है, यानी 0 यानी बटे में कितना है 36। अब इसकी क्या है आपकी कैलकुलेशन ही क्या होगी, आंसर होगी। तो आप 2 से काट सकते हो, 2 एकन 2, 2 पन 10 और 2 तिया 6, 153, और 2 से काटा तो 18 बार। तो चलिए इसका आप भाग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगर मैं काटूंगा तो 8 पॉइंट क्या आएगा मेरे भाई 5 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए देख ले, टाइम देख ले यार कितना हो गया। मैंने कही कि 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए यार, हम कर ही जा रहे हैं। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक कार 720 मिनट में, यानी टाइम का रेशियो, टाइम का डाटा दिया है 720 मिनट दिए हैं। ये बात समझ में आई है ना, 12 घंटे के बराबर होते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये मिनट में दिया है। और ये जो दिया है ना डिस्टेंस, दूरी, वो 816 किस में दिया है, किलोमीटर में दिया है। तो कार की गति
किमी प्रति घंटा में बतानी है, स्पीड बतानी है, तो स्पीड क्या होता है, यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम समय। डिस्टेंस किलोमीटर प्रति घंटा बतानी है, तो ये तो किलोमीटर में है ही है, ये किलोमीटर में है 816 ये तो है ही है। और बटे में क्या करूंगा मैं भाई 720, यानी बात 720 क्या है, मिनट है। तो मैं कहूंगा कि यानी किलोमीटर के साथ में, भाई किलोमीटर के साथ में किसका कंप्रोमाइज होता है, घंटे का, ये तो मिनट है। और मिनट को घंटे में बदलने के लिए मैं क्या करता हूं, 60 से भाग करता हूं, तो 0 से 0, 12 छिक्के 72। अब 12 का इसमें डिवाइड कर दो आराम से, ठीक है, 12 छिक्के 72, 12 छिक्के 72। अब देख लो कौन सा, भाई सब में ही 6 अंक है। 12 अब इस तरीके से इजी से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उस जगह नहीं है। 12 का भाग धरूं, 12 छिक्के कितना होता है मेरे भाई 72, और 11 में से 2 गए तो 9 बचते हैं, और ये हो गया। और 12 अट्ठे कितने होते हैं, 96। तो इसका आंसर कितना वाला आने वाला है कि 68 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई अभी और बहुत सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं इसमें, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और हर एक टाइप अलग अलग तरीके से नए अंदाज में की जाएगी, भाई देखते रहना। तो हम जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नए सूच के साथ।